हम लोग का ये अलजेब्रा का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग सब्ट्रैक्शन के साथ डील करेंगे। देखेंगे अगर टाइम बचेगा तो आज मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ लेंगे। सो व्हाट इज सब्ट्रैक्शन इन अलजेब्रा? व्हाट इज सब्ट्रैक्शन इन अलजेब्रा? ये डे टू डे लाइफ में जैसा हम लोग का हिसाब होता है उसी टाइप का इसका सब्ट्रैक्शन रहेगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि किसी के पास 4x है, x को मान लेते हैं, अभी जामुन का सीजन चल रहा है तो जामुन मान लेते हैं, किसी के पास 4 जामुन है, उसमें से कोई एक जामुन घटा दिया, मतलब एक जामुन ले लिया, तो 4x में से 1x चला गया, 4x में से x चला गया, 4 जामुन में से एक जामुन चला गया, तो कितना जामुन बचा? 3 जामुन बचा, 3x। इस तरह से इसको करेंगे। काफ़ी इजी है, आराम से अगर आप चाहें तो कर सकते हो, दिक्कत नहीं होगा, काफ़ी इजी है। जैसे मैं क्वेश्चन दूँ कि 3x माइनस 2x, तो किसी के पास 3 जामुन थे, 2 जामुन आपने ले लिया, तो एक जामुन उसके पास बचा। 1x नहीं लिखेंगे, 1x नहीं लिखेंगे, सिर्फ x लिखेंगे, 1x नहीं लिखेंगे, दैट इज इनकरेक्ट। 1x नहीं लिखेंगे। किसी के पास 5y में से 2y चला गया, 5y में से 2y चला गया, तो कितना बचेगा? 3y। 5y में से 2y चला गया तो कितना बचेगा? 3y। इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। मैं बोलूँ कि 5y² में से 2y चला गया तो नहीं जाएगा। जाने के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही रूल होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम रूल है। क्या रूल है? सेम वेरिएबल सेम पावर, सेम वेरिएबल सेम पावर। ABCD मतलब वेरिएबल, लेटर भी सेम होना चाहिए और पावर भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पावर यहाँ पे 2 है, इसका पावर कितना है? 1 है, नहीं घटेगा, वैसे ही रह जाएगा। सब्ट्रैक्शन भी होने के लिए सेम वेरिएबल सेम पावर चाहिए, बिना सेम वेरिएबल सेम पावर के सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। अच्छा, इस सेम वेरिएबल सेम पावर को एक वर्ड में क्या बोलेंगे? सेम वेरिएबल सेम पावर को एक वर्ड में क्या बोलेंगे? तो सेम वेरिएबल सेम पावर को 1 वर्ड में अगर कुछ बोलना हो तो हम लोग इसको बोल सकते हैं लाइक टर्म होना चाहिए। कैसा टर्म होना चाहिए? लाइक टर्म होना चाहिए, लाइक टर्म। सेम वेरिएबल सेम पावर को बोल सकते हैं कि लाइक टर्म होना चाहिए, लाइक टर्म होना चाहिए। ये कट पाए नहीं, ये आंसर इसका वही आ जाएगा, इसका सेम आंसर आ जाएगा, जो क्वेश्चन है वही आंसर भी आ जाएगा, इसका जो क्वेश्चन है वही आंसर भी आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 5y² माइनस 2y। मैं बोलूँ कि कोई 5x में से y घटा लिया तो भाई कुछ नहीं होगा, जो क्वेश्चन है वही आंसर आ जाएगा, ये सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब मैं बोलूँ कि किसी के पास 5 जामुन था, कोई एक केला ले लिया, तो फिर कैसे सॉल्व होने वाला है? ये सॉल्व नहीं होगा। वो था डिफरेंट थिंग। जामुन दूसरा चीज़ है, केला दूसरा चीज़ है। तो बोलूँ किसी के पास 5 पेड़ा था, एक लड्डू कोई ले लिया, कैसे ले लिया? जो चीज़ था नहीं, कैसे ले लिया? तो इस तरह की चीज़ों को आसानी से हम कर सकते हैं कि वेरिएबल सेम होना चाहिए, वेरिएबल सेम होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन की लेवल बढ़ घट सकती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए? ऐसा आ जाए कि 5y² माइनस 3y को घटाना है किसमें से? 3y² माइनस, या 5y² माइनस 3y को घटाना है, में से घटाना है 3y² प्लस 2y को। तो इसको क्या करेंगे? इधर इस सब्ट्रैक्शन का सिंबल लगा हुआ है, इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इस माइनस से, ये जो माइनस दिख रहा है, इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे? ये हो जाएगा 5y² माइनस 3y, और ये वाला माइनस जब इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला पहले से प्लस में, जैसे इसमें माइनस जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3y²। ये वाला प्लस में है, ये प्लस वाला के पास जैसे ही माइनस जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस में, माइनस 2y। दिख रहा है ध्यान से? क्या हुआ है? एक बार और देखते हैं। ये माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो दिख रहा है यहाँ से कि 5y² माइनस 3y²। किसी के पास 5y² था, उसमें से 3y² गया, कितना y² बचा? 2y²। इधर 3y और माइनस में 3y, माइनस में 2y, इस तरह माइनस 3y माइनस 2y। अलजेब्रा से पहले हम लोग इंटीजर वाला पहला लेक्चर हम लोग पढ़े थे, उसमें क्या देखे थे कि सेम साइन होगा तो क्या होगा? जुट जाएगा।
तो हो गया 2y², सेम साइन है तो जुट जाएगा, 3 और 2 5y, सेम साइन है तो जुट जाएगा, और इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। इसको एक आध और क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, आप लोग भी क्वेश्चंस को कर सकते हो। वीडियो के साथ जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस सीट डाल देंगे, आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो, और उसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। इसको देखिए, मैं बोलूँ कि 9x² + 2z में से घटा दीजिए, किसको घटा दीजिए भाई, किसको घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, किसको, 2x² - z को। क्या करेंगे, क्या करेंगे, करेंगे क्या, कैसे करेंगे, देखिए 9x² + 2z, ऊपर वाले को नहीं छेड़ेंगे, ये पहले वाले को नहीं छेड़ेंगे, इसको छेड़ेंगे, इसके साथ छेड़खानी करिए। ये माइनस वाला जैसे इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा माइनस में 2x², फिर ये वाला माइनस जाके इस माइनस से टकराएगा, माइनस इंटू माइनस, माइनस और ये ब्रैकेट का मतलब है, इस ब्रैकेट का मतलब है माइनस, तो माइनस और ये ब्रैकेट इंटू हो गया, ये माइनस, ये ब्रैकेट इंटू हो गया, और ये वाला जो माइनस ये आ गया, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, ऐसा कुछ हो गया। क्या हो गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस जेड हो जाएगा। तो क्या हो गया, 9x² में से 2x² चला गया, 9x² में से 2x² चला गया, क्या बचा 7x² और 2z और 1z, कितना z हो गया 3z। कोई पूछेगा 1z का है, नहीं लिखेंगे भाई, 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ z बोलेंगे, सिर्फ z बोलेंगे, सिर्फ z बोलेंगे, सिर्फ z बोलेंगे। अलजेब्रा में ऐसे ही होता है। अच्छा, इसको स्कूलों में कुछ और तरीके से भी कराया जाता है, अगर कोई छोटा बच्चा देख रहा होगा तो बोलेगा हमारे सर दूसरे तरीके से कराए, उस तरीके से भी देख लेते हैं। 7x² + 3x में से 2x² - 4x को घटाना है। कैसे करेंगे, पहले तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं इधर सब्ट्रैक्शन का सिंबल लगाऊंगा, ये अपने आप में पहले प्लस में, ये पहले प्लस में है, तो जो भी नीचे रहेगा उसका सिंबल चेंज कर देंगे, जो भी नीचे रहेगा उसका सिंबल चेंज कर देंगे, जो भी नीचे रहेगा उसका सिंबल चेंज कर देंगे। तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में हो माइनस में, जो माइनस है वो प्लस में। 2 प्लस में था तो ये माइनस में हो गया, 4 माइनस में था तो ये प्लस में हो गया। देखेंगे 4 और 3 7x हो गया, 7 और 2, 7 में से 2 चला गया, 7 में से 2 चला गया, सिंस यहाँ पे माइनस है 7 में से 2 चला गया, कितना हो गया 5। x² है तो x² लगा देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस का सिंबल लगा देंगे। कहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, इस प्लस को लगाएंगे, दूसरा प्लस खोजने नहीं जाएंगे, जहाँ प्लस है उसी को लगा देंगे। क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं, क्यों नीचे वाले का सिंबल चेंज कर रहे हैं भाई, जरा सोचो। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है, सेम कॉन्सेप्ट, इसी को मैं इस तरीके से लगा के दिखा रहा हूँ। क्यों चेंज कर रहे हैं ये सोचो जरा, इसी को थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, क्यों ऐसा कर रहे हैं। मैं बोलूँ कि 7x² + 3x है, 7x² + 3x है, में से घटा रहे हैं, किसको घटा रहे हैं, 2x² - 4x को। तो 7x² + 3x, ये माइनस का सिंबल जाके इधर लड़ा तो हो गया -2x², ये माइनस वाला जाके इधर टकराया, माइनस माइनस प्लस 4x, कितना हो गया 7 में से 2 चला गया, 5x², और ये 3x और ये 4x मिला के हो गया 7x। तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये माइनस वाले का मल्टीप्लाई हो रहा है, इस मल्टीप्लाई को करने के लिए हम इधर माइनस का सिंबल लगाए हैं, और ये माइनस का सिंबल से नीचे वाले मल्टीप्लाई होता है। तो जब भी माइनस के सिंबल से मल्टीप्लाई होगा, सिंबल जो होगा वो उल्टा हो जाएगा, सिंबल जो होगा वो उल्टा हो जाएगा। इस बात को याद भी कर सकते हैं कि ऑन मल्टीप्लिकेशन with negative sign, the symbol of equation get inverted मतलब सिंबल उल्टा हो जाएगा, सिंबल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सिंबल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे कि जब भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, जब भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, सिंबल जो होगा वो उल्टा हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले याद रखेंगे, जब भी गुणा किया जाएगा निगेटिव साइन से तो जो सिंबल होगा
वो इन्वर्टेड हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे, देखा जाएगा कि क्यों याद रखेंगे। एक और बात, माइनस कब होगा, जब, क्या ये माइनस होने लायक है, क्या ये माइनस होने लायक है कि 2x स्क्वायर में से x घटा दिए, क्या ये घटेगा, क्या ये माइनस होने योग्य है, पता नहीं है कि नहीं, देख लेते। तो इसका सिंबल 2, सॉरी इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, घटेगा, नहीं घटेगा, यही आंसर आ जाएगा। तो घटने के लिए सिंपल सी बात है कि दोनों का सिंबल सेम होना चाहिए, सॉरी दोनों का पावर सेम होना चाहिए। घटने के लिए दोनों का पावर सेम होना चाहिए, पावर सेम होना चाहिए। अगर पावर सेम नहीं रहेगा तो नहीं घटेगा। अब इसमें आपको अगर कोई कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दे, कोई ऐसा दे दे कि 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 3z माइनस ऐसा कुछ दे दे, कुछ बनाने की कोशिश कर दे, 3z प्लस वाई स्क्वायर में से जड़ा 2x स्क्वायर माइनस 2z प्लस x माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, मैं जानबूझ के इसको z को इधर और x को इधर रखा हूँ। जब आप लोग लगाओगे तो दिमाग में सोच लो, या फिर क्वेश्चन जब लिखो कॉपी पर तब सोच लो। मैं तो 2 बार नहीं लिखूंगा, पर आप खुद से सोच लो कि ये वाला जो z है इधर चला जाएगा, x वाला इधर चलेगा, ये z इधर चला जाएगा, x इधर चलाएगा। इसको खुद से सोच लो, खुद से अलाइन कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर उतना ही आएगा, अरेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर उतना ही आएगा। देखिए आगे देखते हैं। तो जैसे ही माइनस का सिंबल लगा है, सबका सिंबल चेंज हो जाएगा। इधर प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, इधर माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा, इधर प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, और वाई स्क्वायर माइनस में है तो इधर ये प्लस आ जाएगा। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस में, क्योंकि आगे प्लस है, ये दोनों माइनस है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। लेकिन ये x वाला x के साथ जाएगा और z वाला z के साथ। तो z वाला ये वाला z माइनस में है, और नीचे वाला z और नीचे वाला z ये वाला z प्लस में, इधर प्लस का सिंबल है। तो बहुत ही ध्यान से करने की कोशिश करेंगे कि ये वाला z माइनस में, ये वाला z प्लस में, और जब सिंबल अलग अलग होता है तो घटता है और बड़े वाले का सिंबल लगता है। ऐसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है। तो बड़े वाले का सिंबल लगेगा और ये घटेगा, तो 3z में से 2z चला जाएगा तो एक ही z बचेगा, और बड़ा वाला z जो है वो माइनस में है तो आंसर माइनस में आएगा। और बड़ा वाला z एक z है, 3z में से 2z चला जाएगा तो आंसर कितना आएगा, z आएगा, और बड़े वाले का सिंबल लग जाएगा। वही लगे, x प्लस में है, x माइनस में है, तो x में से x गया, कितना बचेगा, 0। देख लेते, एक x प्लस में है, एक x माइनस में है, आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। एक x प्लस में है, एक x माइनस में, आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। आगे देखते हैं, ये 7x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर चला गया, कितना बचा 5x स्क्वायर बचा। बीच में ऐसे ही प्लस माइनस भी लगाने लगा दो, या फिर 0 को हटा ही दो तो भी दिक्कत नहीं है। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। इस तरह की कोई भी क्वेश्चन है आप लगा सकते हो। अगर समझने में समस्या हो तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो कि सर ये वाला समझ में नहीं आया, दूसरा लेक्चर अपलोड कर दो। व्हाटएवर जो भी आपको समस्या है आप पूछ सकते हो, बिल्कुल फ्री रहो, आसानी से आप पूछ सकते हो। अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। क्या टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन।